हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस ट्यूटर्स। स्वागत है दोस्तों आपका डिफेंस ट्यूटर्स में। तो गाइस, जैसा आपको पता है, आज हमारी वीडियो में हम नाउन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो कंसेप्ट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया कर कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन कमेंट में ये ज़रूर बताएं आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो ऐसे ज़रूर बताएं कि सर ये इम्प्रूवमेंट कीजिए, तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। वीडियो क्वालिटी में, साउंड क्वालिटी में आपको कोई भी जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो बता देना कमेंट में, मैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। और कंसेप्ट में और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये ज़रूर बताएं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वही बताएं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज के हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है नाउन का, अगर आपको इनके जवाब पता है तो आप ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा, आई हैव ए वर्क टू डू एट होम। ये नाउन का क्वेश्चन हमारा, जल्दी से बताइए अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है तो, कि आई हैव ए वर्क टू डू एट होम। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा कंसेप्ट। देखिए कि हमें पता है कि नाउन हमारी, इसे कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। नाउन और बेसिकली नाउन वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन दो नाउन होती है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। एक होती है काउंटेबल नाउन। क्या होती है? काउंटेबल नाउन होती है, ठीक है। क्या होती है? काउंटेबल नाउन होती है। एक होती है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है। काउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है। तो देखिए कि दो कंसेप्ट हमें इसमें सीखेंगे। जो काउंटेबल नाउन है ना, जो काउंटेबल नाउन है हमारी, वो सिंगुलर भी हो सकती है। जो काउंटेबल नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, ठीक है। यानी ये एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन भी हो सकती है। लेकिन हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन है ना, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगी। इसको आप अच्छे से रट लीजिए इस कंसेप्ट को, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। जो काउंटेबल नाउन हमारी सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है उसके आगे कौन सा वर्ड लगा है। जैसे उसके अगर जो हमारी काउंटेबल नाउन है उसके आगे अगर 5 लगा है तो 5 के बाद तो पता प्लूरल नाउन आएगी, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे? प्लूरल नाउन लगा देंगे। अगर उससे 1 लगा है तो 1 के साथ सिंगुलर आएगी, तो 1 के बाद हम क्या लगा देंगे? सिंगुलर नाउन लगा देंगे। तो ये तो इस पर डिपेंड करती है, ठीक है, जो उससे पहले क्या वर्ड लगा है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमारी हमेशा किस फॉर्म में यूज होती है? सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन, जैसे हमारी, हम यहाँ पर 4 से 5 डिस्कस कर लें, जैसे आपको कंसेप्ट अच्छे से हो जाए और कोई भी वर्ड आपको एग्जाम में दिखे इससे रिलेटेड तो आप जल्दी से जल्दी इसको सोल्व कर सकें, ठीक है। तो देखिए जैसे एक हमारा होता है वर्क, ठीक है। वर्क हुआ, इन्फॉर्मेशन हुआ, इन्फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हुआ, एडवाइस हुआ, ठीक है। एडवाइस, ऐसी बहुत सारी नाउन हैं जो क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी वो सिंगुलर नहीं हो सकती, ठीक है। अगर वो सिंगुलर नहीं हो सकती तो उसके आगे कभी आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। तो अनकाउंटेबल के साथ, नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। क्या नहीं लगता? आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। तो ये हमारे इसका ये हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है। क्या है? कि आई हैव ए यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। बढ़ते हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि चिल्ड्रन मेड मैनी मिसचीफ्स इन द पार्टी। चिल्ड्रन मेड मैनी मिसचीफ्स इन द पार्टी। तो गई इसका जवाब भी आपको पता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ये थर्ड क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं, इसे देखते हैं। क्या चिल्ड्रन मेड मैनी मिसचीफ्स, देखिए इसमें भी ये कंसेप्ट है, मिसचीफ्स नहीं होता, मिसचीफ होगा। क्या होगा? मिसचीफ, ठीक है। मिसचीफ्स कुछ नहीं होता, मिसचीफ होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा, बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है, ऐसी बहुत सारी नाउन्स हैं, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड अभी आया है, देखिए, प्लीज़ ब्रिंग 4T4S। देखिए इसकी अगर हम हिंदी बनाते हैं तो कितना वो लगता है कि बिल्कुल सही है। कैसे? कि मेरे लिए, हमारे लिए 4 चाय लेकर आओ। हिंदी में नहीं बोलते, घर पर ही बोलते हैं कि भाई चाय लाओ, भाई 4 चाय लाओ। मेहमान आते तो 4 चाय लाओ, 2 चाय लाओ। लेकिन इसके इंग्लिश में ये गलत है। कैसे? 4T4S नहीं होता, 4 कप ऑफ टी। क्या आएगा इससे पहले? कप ऑफ टी, ठीक है। ऐसे एरर पूछे जाते हैं और हम हिंदी बनाकर देखते हैं, हिंदी में वो सही लगता है, हम उसको नो एरर टिक कर देते हैं। नहीं, 4 कप ऑफ टी आएगा। क्या आएगा? 4 कप ऑफ टी, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा। अगला हमारा, ही इज ए 10 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट है।
ही इज ए 10 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट, इसमें एरर बताइए। तो हमारा ये क्वेश्चन ये कैसे होगा, ये देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि यहाँ पर ओल्ड है तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, एन लगा दूँ। नहीं, ये कंसेप्ट नहीं, यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जो ये ए आया है ना, ये किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। स्टूडेंट हमारी क्या है, नाउन है, ठीक है, क्या है, नाउन है, ठीक है। तो आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो ए स्टूडेंट, ये तो यहाँ पर ए तो बिल्कुल ठीक है। अब गड़बड़ कहाँ है, यहाँ पर गड़बड़ इसमें है कि ये हमारा 10 ईयर्स ओल्ड है ना, ये क्या बन गया, ये नाउन है। नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ये नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। और यह एक कंसेप्ट होता है कि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज हो सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ईयर्स की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ ईयर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ईयर्स की जगह सिर्फ ईयर आ जाएगा। तो ही इज ए 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट आएगा, ना कि ही इज ए 10 ईयर्स नहीं आएगा, 10 ईयर आएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर, क्यों नहीं आएगा ये मैंने बता दिया, क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता, एडजेक्टिव ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। अगला देखते हैं अगला हमारा आई परचेज्ड ए 5 फीट लॉन्ग बार। क्या है, आई परचेज्ड ए 5 फीट लॉन्ग बार। तो देखिए इसमें हम कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए उसने एडजेक्टिव कैसी विशेषता बता रहा है, देखिए ये क्या हमारी, उस पिछले वाला कंसेप्ट इसमें भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। देखिए ये क्या है, हमारी नाउन। तो इस नाउन के लिए ए आर्टिकल आ गया, ठीक है, ए आर्टिकल आ गया। लेकिन अब देखिए कि हमारा जो ये उसने जो एक परचेज बार खरीदी, ठीक है, लोहे की छड़ खरीदी उसने, छड़ तो खरीदी है तो नाउन हो गया, छड़ क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन उसने 5 फीट लंबी छड़ खरीदी, कितनी, 5 फीट लंबी। तो इसका क्या, उसकी विशेषता बता रहा है भाई वो कितनी लंबी है, 5 फीट लॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। और अभी मैंने आपको बताया एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा, तो हमारा फिट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हमारा फुट आएगा, क्या आएगा, 5 फुट आएगा, क्या आएगा, 5 फुट। क्योंकि फुट की प्लूरल फॉर्म होती है फिट, और फिट की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, फुट होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फुट आएगा। आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगला देखते हैं हमारा, यही कंसेप्ट लगा। ये क्वेश्चन मैंने क्यों ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए हमारा, आई परचेज्ड 5 डजन्स बनानाज। अब तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। तो हमारा ये डजन्स नहीं आया, क्या आएगा, डजन आएगा, क्या आएगा, डजन आएगा। कंसेप्ट मैंने पीछे बता दिया है, तो आप उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बार बार बताने में क्यों टाइम खराब करें हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डजन आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, अगला द जूरी है, यहाँ पर भी हम 2 कंसेप्ट सीखेंगे। द जूरी हैव गिवन वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड, ठीक है, इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड। देखिए अब हम जूरी वर्ड हमारी क्या, कलेक्टिव नाउन, इससे रिलेटेड 2 बातें डिस्कस करें। देखिए जूरी होता है बेंच ऑफ जज, यानी जज बैठते हैं उस पर, ठीक है। तो इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं, अगर इनका निर्णय एक व्यक्ति के पक्ष में, यानी एक निर्णय हो इनका, क्या हो, एक निर्णय, तो इनके साथ आती है सिंगुलर फॉर्म, क्या आती है, सिंगुलर फॉर्म आती है। कब आती है, जब निर्णय क्या हो इनका, एक हो, यानी एक इनका निर्णय हो, ठीक है। और प्लूरल कब आती है, जब ये अलग अलग डिवाइड हो जाए, भाई वो किसी की तरफ हो, वो जज किसी की तरफ हो, अलग अलग डिवाइड हो जाए, तो क्या हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए द जूरी, यानी जो आरोपी था उसके फेवर में जूरी ने क्या दिया, जो वर्डिक्ट दिया, ठीक है, निर्णय दिया उसके उसमें, तो उनका एक निर्णय होगा, क्या होगा, एक निर्णय होगा। तो हमारा हैव नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब क्या आएगी, है जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसे होता है यहाँ कि द जूरी हैव, यहाँ भाई डिवाइडेड, जूरी है वो डिवाइड हो गई भाई, उनके अपने निर्णय में क्या हो गई, डिवाइड हो गई, तो हम यहाँ हैव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अलग अलग निर्णय हो गया, हर व्यक्ति का, हर जज का अलग अलग निर्णय हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा टू बी इन द मीटिंग। अब देखिए इससे भी हम कंसेप्ट सीखेंगे, क्या कि जो हमारा देखिए पूरी मीटिंग है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट एजेंडा तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा तो एक ही हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक है वो तो एक ही हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो कोई एक ही होगा, ठीक है, एक बार। तो एजेंडा हमारा क्या, प्लूरल नाउन होती है। देखिए देखने में तो हमें ये काफ़ी आसान लग रहा है भाई, नो एरर कर देंगे, नहीं। एजेंडा हमारी क्या होती है, प्लूरल नाउन होती है, और इसकी सिंगुलर नाउन क्या होती है, एजेंडम होती है, क्या होती है, एजेंडम होती है, AGENDUM।
तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, अजेंडम आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अजेंडम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन, द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड। द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड। देखिए कुछ सब्जेक्ट के नेम है, जैसे नोट जुड़ कर इनको, इकोनॉमिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, ठीक है, मैथमेटिक्स हुआ, ठीक है, मैथमेटिक्स हुआ, बहुत सारे सब्जेक्ट है। ठीक है, पॉलिटिक्स हुआ, ठीक है, पॉलिटिक्स हुआ। अब देखिए अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होना, सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। इज यानी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ये इज जरूरी नहीं है, यानी सिंगुलर वर्ब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे, सिंगुलर यूज। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हुआ, किसके रूप में यूज है, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में है। तो देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग उस पर डिपेंड करती है, अलग अलग स्केलों पर डिपेंड करती है देश की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा इज की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, आर आ जाएगा। देखिए कंसेप्ट को करते हैं। देखिए हम अगर हम यहाँ मैं लिखूँ यहाँ पर क्या, द इकोनॉमिक्स ऑफ, जैसे किसी भी लिखो, जैसे सोनू लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, सोनू। इकोनॉमिक्स ऑफ सोनू डैश गुड, यानी डैश गुड। तो यहाँ पर इज आएगा या आर आएगा, ये आप जरूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इकोनॉमिक्स ऑफ सोनू, यहाँ पर आर आएगा। क्यों आएगा आर, देखिए 3 कंसेप्ट सीखेंगे हम। क्या सीखेंगे, आर। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशंस की बात हो रही है, किसकी, बहुत सारी कैलकुलेशंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। लेकिन अगर ऐसे होता कि द इकोनॉमिक्स डैश वेरी गुड सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग कर दें हम, क्या कर दें, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। लिखाई तो ये बोर्ड छोटी पड़ रही है स्क्रीन, ठीक है, तो मैं आपको लिए अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, 2 सेकंड, कि द, छोटा कर लिया थोड़ा, द इकोनॉमिक्स डैश इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखिए मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं सोनू, तो जैसे यहाँ पर होता द मैथमेटिक्स ऑफ सोनू, तो हम केवल मैथमेटिक्स की बात नहीं करें। मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्या है, चैप्टर्स हैं, जैसे इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, बहुत सारे चैप्टर हैं, लिमिट, जितने भी चैप्टर हैं, यानी बहुत सारे चैप्टर की बातें कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, यानी आर आएगा। इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करती है। समझ में आ गया। ठीक है, 3 कंसेप्ट यहाँ पर नोट कर लें, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, कुछ भी हो। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स आर, देखिए उसी कंसेप्ट, मैथमेटिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो अभी तक मैंने बताया, अगर ये सब्जेक्ट जो जितने हमारे सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो हम यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे, यानी आर की जगह हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम, आर की जगह किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन, अगला है, प्लीज पे माई थैंक टू यूर ब्रदर। तो ये मैं बता दूँ आपके लिए नया कंसेप्ट होगा। थैंक नहीं होता, क्या होता है, थैंक्स होता है। क्या होता है, थैंक्स होता है। थैंक कुछ नहीं होता, थैंक्स होता है। क्या होता है, थैंक्स होता है। ठीक है, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन हम तो और कहीं गलती निकालने लग जाएं, अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें तो पता ही नहीं चले नाउन का है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, थैंक्स आएगा। थैंक की जगह क्या होता है, थैंक्स होता है। ठीक है, इनके बाद क्या आता है, ऐसा आता है, कई वर्ड ऐसे होते हैं। ठीक है, अगला देखिए मेरा, ऑल्दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, सी इज येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स, देखिए ये कन्वर्ट आपको पता ही होगा, इसमें एरर यहाँ पर एरर है। ठीक है, देखिए सिर्फ इंग्लिश की बात करिए तो इंग्लिश तो सिर्फ अल्फ़ाबेट ही होती है, एक ही वर्णमाला होती है, हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। लेटर कई हो सकते हैं, लेटर्स कई हो सकते हैं, लेटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट तो अल्फ़ाबेट ही होती है, क्या होती है, अल्फ़ाबेट होती है। ठीक है, अल्फ़ाबेट तो एक ही होती है, हर लैंग्वेज की अलग अल्फ़ाबेट होती है। जैसे हिंदी की अलग वर्णमाला होगी, इंग्लिश की अलग वर्णमाला होगी, हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, लेटर्स होते हैं। वे तो क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, ये तो क्या होते हैं, जेड तक क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, लेटर्स बोलते हैं इनको तो हम। ठीक है, कंसेप्ट कर दिए है। तो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट हमारा, आई गेव हिम 200 रुपीज़ नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। ये कंसेप्ट मैंने शुरू में आपको बता दिया था। देखिए क्या कि हमारा नोट्स क्या है, हमारा यहाँ पर क्या नाउन है, नाउन है, तो हमारा ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव हमें पता है कि प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता, तो हम यहाँ से क्या हटा देंगे, एस हटा देंगे, तो हमारा होगा 200 रुपी आएगा। क्या आएगा, 200 रुपी आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा अगला, दिस हाउस इज समबडीज एल्स।
तो इसमें हमारी गड़बड़ कहाँ है, इसमें जो एरर है वो यहाँ पर है। इसमें क्या है एरर, तो समबडीज नहीं होता, समबडी एल्सीज होता है। क्या होता है, समबडीज एल्सीज, यानी और किसी का घर है ये, ठीक, किसी और का घर है ये, ठीक है, समबडी एल्सीज होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, सीजर्स इज यूज टू कट, सीजर्स इज यूज टू कट, ठीक है। तो यहाँ पर सीजर्स क्या होती है, ये नाउन हमारी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, कुछ नाउन हमारी होती है जो प्लूरल फॉर्म में ऑलवेज यूज होती है। सीजर्स जैसे ट्राउजर हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज की जगह क्या करेंगे, आर करेंगे। क्यों करें, सीजर्स हमें जो सीजर्स हमारी ऐसी होती है, तो इसमें क्या होती है, दो होती हैं, एक ये होगा, दो हुआ, दो हो गए, एक ये होता है, सीजर्स ऐसी होती है हमारी, ठीक है। कैंची बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, कैंची बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए, तो दो के लिए क्या आएगा, प्लूरल यानी आर आएगा, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए आप, ऐसे कंसेप्ट को याद कर लीजिए, ठीक है। तो सीजर्स के साथ क्या आता है, आर आ जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा, अल्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बैगर्स, ठीक है। तो देखिए ये अल्म्स होता है हमारा, क्या होता है, सिंगुलर वर्ड होता है। कुछ वर्ड होते हैं नाउन में, बहुत सारे वर्ड्स है जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये वर्ड मैं जो क्वेश्चन लेकर आया ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अम्स क्या आएगा, वाज आएगा, क्या आएगा, वाज आएगा, क्योंकि ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, क्या आएगा, वाज आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट हमारा, राम गिव मी एन इन्फॉर्मेशन। ये मैंने पहले ही बता दिया था, इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। मैं इन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एक कंसेप्ट आपको बता दिया पहले, ठीक है। तो टाइम खराब करने का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो इसके साथ क्या नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे तुम कहेंगे भाई यहाँ वोवल साउंड आ रही है तो एन आएगा नहीं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल कभी नहीं आता, ठीक है। जैसे एडवाइस होता है, यहाँ पर क्या होता है, एडवाइस, तो भी यहाँ नहीं आता कुछ, ठीक है। वर्क होता तो भी नहीं आता, ठीक है। बहुत सारी नाउन ऐसी। अगला देखिए हमारा, ही रन ए 5 माइल्स रेस। तो देखिए हमारा रेस क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया, और नाउन हो गया, लेकिन कितनी, 5 मील्स, कितनी, 5 मील्स। तो ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता, तो 5 मील ही आएगा, ठीक है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, दीज न्यूज़ शॉक्ड मी। तो ये जो न्यूज़ होता है, एस लगा हुआ है, हम क्या सोचते हैं, ये तो आसान कंसेप्ट है वैसे तो बिल्कुल, हम क्या सोचते हैं कि एस लगा हो, तो एस जिन भी चीज़ों के पीछे एस लगा तो हम प्लूरल बना देते हैं, क्या बनाते हैं, जैसे बॉय तो बॉयज़ के पीछे एस लगा तो बॉयज़ यानी प्लूरल बन गया, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर दीज न्यूज़ नहीं आया, क्या आएगा, दिस न्यूज़, क्या आएगा, दिस न्यूज़। न्यूज़ सिंगुलर वर्ड है, ये क्या है, सिंगुलर, तो दिस तो बहुवचन के लिए आता है, ये एक वचन यानी सिंगुलर के लिए आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। वहाँ पर खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी, ठीक है। तो देखिए ये प्लेस यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, रूम यूज होगा, क्या, देयर इज नो रूम, यहाँ पर क्या होगा, रूम। ये प्लेस तो होता भाई कोई भी जगह का नाम, यानी कोई भी जगह, ठीक है। जैसे हम किसी भी जगह का नाम ले, जैसे ताजमहल इज ए वेरी गुड प्लेस, ठीक है। तो इस रूप में अगर यूज़ करें हम, लाल किला इज वेरी गुड प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, ऐसे यूज़ करें तब तो प्लेस का होता है। लेकिन यहाँ पर भाई खड़े होने की जगह नहीं थी, खाली स्थान नहीं था, यानी कोई भी रिक्त स्थान नहीं था भाई खड़े होने की, तो हम किसका यूज़ करेंगे, रूम का यूज़ करेंगे। नाउन में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं बोलते नहीं जी भाई क्रिकेट बैट्समैन ने रूम बनाया, तो इस वो यही रूम होता है, ठीक है, यानी जगह बनाई खेलने के लिए, ठीक है। खाली स्थान में यानी जहाँ पर फील्डिंग नहीं थी वहाँ पर शॉट मारा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, अगला, ही रीड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ दिस बुक। तो ये कंसेप्ट आपको पता ही होगा, क्या, कि परिपोजिशन के बाद हमेशा के दोनों इस साइड भी सिंगुलर नाउन आती है, यानी क्या आएगा, पेज आफ्टर पेज आएगा, क्या आएगा, पेज आफ्टर पेज आएगा, क्या आएगा, पेज आफ्टर पेज, ठीक है। अगला हमारा, मीना लाइक द पोइट्रीज ऑफ दिनकर। ये कंसेप्ट भी आपको पता होगा, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। जैसे पोइट्री हुआ, सीनरी हुआ, ऐसे वर्ड ये कभी इनका प्लूरल नहीं होता, क्या आएगा, पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री आएगा, क्या आएगा, पोइट्री आएगा, ठीक है, क्या आएगा, पोइट्री, ठीक है, पोइट्री आएगा। और यहाँ पर जैसे नहीं बोलते द सीनरीज ऑफ जम्मू कश्मीर, सीनरीज ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं होता, सीनरी ऑफ जम्मू कश्मीर आएगा, क्या आएगा, सीनरी ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या आएगा, द सीनरी ऑफ जम्मू कश्मीर आएगा, और पोइट्री ऑफ दिनकर आएगा, ठीक है। अगला हमारा, टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट, ही वाज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आया, ठीक है। इनकी हिंदी तो आप बना ही लेते हो सेंटेंसेज की, ईजी सेंटेंसेज, ठीक है। अब देखिए जो हमारा समन्स होता है ना, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे हम सोचे कि एस लगा हो तो प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर होता है। इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या बनेगा, समन्सी, यानी एस ई एस और लग जाएगा, यहाँ पर क्या लगाया लग जाएगा, एस ई एस और लग जाएगा, ई एस और लग जाएगा, समन्सीज बन जाएगा, ठीक है। तो टू है, टू के बाद हमें पता प्लूरल नाउन आएगी, ठीक है। यहाँ पर वन होता तो वन समन ठीक था, वन समन्स ठीक था, लेकिन टू है तो टू के बाद प्लूरल नाउन आएगी, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या आएगा, समन्सीज आएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा, द एंग्री मोब अटैक द पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस ऑफिसर पर जो भीड़ थी उसने क्या कर दिया,
अटैक कर दिया। ये देखिए यहाँ पर जो एंग्री वर्ड है ये यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये भी अच्छा कंसेप्ट है। क्यों नहीं होगा? कि इस मोब का मतलब मोब में ही एंग्री आ जाता है। मोब होता है जो गुस्से वाली भीड़ होती है, ठीक है, यानी गुस्से वाला भीड़ होती है, लोगों का जमाव जिसमें बहुत सारा क्रोश भरा हो, गुस्सा हो, ठीक है। ऑलरेडी इसमें एंग्री का मीनिंग आ रहा है तो हम इसको एंग्री को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगला देखिए हमारा, शी टोल्ड मी दैट इट वाज हर फ्रेंड्स मीनाज हाउस। इसमें बताइए अगर आपको कंसेप्ट पता तो। मोस्ट एस्ट्रोपियस का क्या इसमें कंसेप्ट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि दो नाउन के साथ एक साथ एप्स्ट्रोपी ऐसे यूज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, ये यूज नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहले वाला है ना, उसके साथ से हम हटा देंगे, तो यहाँ पर हटा देंगे एस, तो क्या आ जाएगा? शी टोल्ड मी दैट इट वाज हर फ्रेंड मीनाज हाउस। क्या आ जाएगा? हर फ्रेंड मीनाज हाउस, ठीक है। और एक कंसेप्ट और मैं आपको बता दूँ, जैसे दो नाउन के साथ एस्ट्रोफी एस लगा हुआ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि राम इज लव्स एंड कुश फादर, दोनों के साथ क्या लगा है? एप्स्ट्रोफी एस लगा है। तो इसमें अगर हमें एरर निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ एस हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? दोनों जैसे राम और कुश दोनों पोजेशन किस पर दिखा रहे हैं? पोजेशन किस पर दिखा रहे हैं? राम पर दिखा रहे हैं। तो एप्स्ट्रोफी एस बाद वाली नाउन के साथ हमेशा लगेगा, ठीक है। बाद वाली नाउन के साथ हमेशा लगेगा, इसके साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट? अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन, द ड्राइवर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत डीपली कंसेप्ट है। क्या है? द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, ठीक है। कोई भी कार थी डैमेज थी, उसको चलाकर भी उसने ग्रेट टैलेंट दिखाया। तो देखिए यहाँ पर जो टैलेंट वर्ड है ना, ये गलत है। क्यों वर्ड है? टैलेंट तो व्यक्ति में हर ऑलरेडी होता है। क्या होता है? ऑलरेडी होता है, ठीक है। यानी कोई भी, जैसे कोई भी बच्चा, वो कोई भी व्यक्ति हो, मतलब उसका जन्म हुआ तो तभी तो गाड़ी चलानी नहीं सीखता, बाद में सीखता है। यानी वो डेवलपमेंट करता है, कि क्या करता है? विकसित करता है उस टैलेंट, उसको जो उसका टैलेंट है उसको क्या करता है? विकसित करता है। उसे हम बोलते हैं स्किल बोलते हैं। टैलेंट यूज नहीं होगा यहाँ पर, क्या आएगा? स्किल आएगा, ठीक है। स्किल विकसित किया जाता है प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करी। तो गाड़ी चलाने उसने बार बार प्रैक्टिस की होगी तो स्किल आएगा। और टैलेंट होता है जो हमारे जन्म से ही होता है। हमें क्या होता है? जन्म से क्या होता है? हमारे टैलेंट होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए हमारे इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सिर्फ, ठीक है। और कोई भी मिस्टेक अगर ये वीडियो में तो ज़रूर बताएं, ठीक है। और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वही बताइए, मैं उसका अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।